फरीदाबाद आज तक दुनिया की सभी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाता है। हमारे चैनल पर देश व प्रदेश, क्राइम, राजनीतिक, नगर पालिका, सामाजिक दुर्घटनाएं, संस्थाएं की सभी खबरें मिलती रहेंगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। किस तरीके चोरों की तरह घर से जाते हुए ये गेट खुला है, सामने देख सकते हैं आप। और अभी बाहर नजर आएंगे दूसरे वाले कैमरे में ये कपड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गांव टिकावली के अंदर। जो सामने युवक बैठे हैं, इनकी जो पत्नी है, सुबह 5:30 बजे घर से कीमती सामान लेकर के फरार हो गई हैं। हम आपको कैमरे की वीडियो लाइव तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं, जानेंगे इनसे कि परेशानी क्या है या क्या हुआ था। जी, आपका शुभ नाम? पवन कुमार झा। पवन कुमार झा जी, आपकी शादी कितना समय हो गया? शादी 2012 में हुआ था, 24 फरवरी को। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चा है। आपकी सुबह मिसेज घर से चली गई, क्या कारण था, क्या हुआ है? दरअसल में ये पहले भी 2014 में एक बार भाग गई थी खेड़ी पुल से, जी। जब हम दवा के लिए गए थे। तो उसका भाई जो है गुड्डू झा, और इसके साथ 2 और लड़के थे, एक नाम था अमित और एक और लड़का था। दोनों ने मुझे चोट लगा दिया था, गाड़ी मेरा धक्का मार करके गिरा दिया और लेके चले गए थे। उसके बाद ये 1 साल रह गई वहाँ पे। उसके बाद हमारे बच्चे हुए तो हॉस्पिटल में बात हुआ तो हम सब लेकर के आ गए थे। तभी हमने थोड़ा कंप्लेन किया था पुलिस में। इसके बाद आ गए, हमने आपसे ऐसे सुलह हो गया हमारा, लेके आ गए। इसके बाद से यहाँ रह रही थी। अचानक से आज से 2018 में यहाँ से कह के गई कि हम कोऑपरेटिव लगाने के लिए जाएँगे, और कोऑपरेटिव लगाने के बहाने से यहाँ से चली गई थी। इलाज के लिए जा रहे हैं? हाँ, इलाज के लिए। कहाँ की है आपकी पत्नी? ये है ओखला इंदिरा कैंप, D200 7 में रहती है। क्या नाम है इनका? अनुपम झा। इसके इनके माँ का पिता नाम, इसके पिता का नाम शंभू झा और माँ का नाम बेबी झा। जी, बताइए आगे। तो वो जो है पहले गई थी तो हॉस्पिटल के नाम से गई दवा का, और वहाँ से हॉस्पिटल में हम गेट पे ही खड़े रह गए और ये वहाँ से गायब हो गई। जब हम ओखला गए थे इनके यहाँ, तो हमें बहुत ही मारा, मेरा सर फोड़ दी थी। मेरा दवा चला, उसके बाद हम गाँव यहाँ आए, सबको हमने बताया कि देखिए मेरे साथ ऐसे हुआ। तो पिछले बार भी ये लोग ऐसे ही कह रहे थे कि नहीं आई है, नहीं आई है, नहीं आई है। उसके बाद 3-4 दिन के बाद हम लोग लगातार जाते रहे इसी चीज़ को देखने के लिए कि ये आई है नहीं। और जितने बार हम गए, हमारे एक बार सर फोड़ दिया, एक बार हमारे जो है बहुत ही मार मारा था वहाँ पे, जो हम पूरा जुगी में हमारे साथ मारपीट किया, सिर्फ हम देखने के लिए गए। लेकिन उस दिन हमने देख लिया था और हम पंच हमारे साथ में थे, उन्होंने देख लिया कि वो वहाँ पे है। उसके बाद से हम आ गए, फिर इन्होंने छूटा महिला सेल में हमारे ऊपर केस डाल दिया कि हमें ये क्या कहते हैं हिंसा का केस, घरेलू हिंसा का केस डाल दिया। हमने महिला सेल में जब गए, वहाँ पे हमने अधिकारियों से कहा कि हमारे गाँव से सभी गए थे यहाँ से। उन्होंने सबने कहा कि देखो ऐसा कुछ भी बात नहीं हुआ, तो कोऑपरेटिव के लिए आई थी। तो महिला सेल में जैसे ऑफिसर ने कहना चालू किया, तो ये बोले नहीं हम जाएँगे, इसकी माँ ने, बेबी जान ने और सबने कहा हम जाएँगे, हम आती करेंगे। बाहर में निकल कर के आई टेबल पे बैठे थे, जाने की बात कह दी कि 1-2 दिन में हम चले जाएँगे। नहीं, अब कोर्ट में मुकदमा कब से चल रहा है आपका? वो मैं बता रहा हूँ सर, 2018 का है। उसके बाद जो है 2018 से लेकर के 2020 तक ये कोर्ट में नहीं गई, और हमें झूठा कहते रही कि हम आएँगे, तो हमने भी सुलह करने का सोचा कि हो जाए तो बेहतर है। उसके बाद 2001 उसमें हमने इधर से ह्यूमन राइट में दिया था, ह्यूमन राइट अधिकारी में, इस तरफ से सभी अधिकारी का हमारा वो आ गया, जाँच आ गया। हमने उनसे पूछा, इनके अधिकारियों ने जब फ़ोन किया तो ये कोर्ट में जाकर के केस हमारे ऊपर डाल दिए झूठा। हमने जिन वकील ने जिन्होंने डाला, हमने सबको कहा, सब जगह हमने बताया कि झूठा मैटर है, सब कुछ है। कोर्ट में भी हमने कहा। कोर्ट में जज साहब को भी हमने ये बात कहा। उसके बाद ये बोली नहीं हम जाएँगे, यहाँ पे भी आई कई वीडियो है जो हम आपको देखने के लिए देंगे। जो केस चल रहा है 19 से चल रहा है, 18 से चल रहा है? ये केस महिला सेल में 18 में डली थी, लेकिन कोर्ट में जो गई है, साकेत कोर्ट में, वो गई है 21 में शायद, हमारे ख्याल से पूरा तरीका से पेपर में। हाँ, जो कि मुझे पूरा, और मैं जो है कितने दिन पहले आपके घर आई हैं? अब ये आई थी मेरे घर में 1 महीना हो गया। 10 तारीख को, 10 तारीख को जनवरी में मेरे घर आई है। ये जो कैमरे आपने घर पे लगवाए हैं सीसीटीवी, कितने दिन हो गए हैं लगाए हुए? सर ये मेरी माँ ने लगवाई, करेक्ट तारीख याद नहीं है, लेकिन ये 15-20 दिन से पहले हो गया। 12 तारीख को लगा है शायद।
और उसके बाद कैमरा हमने इसलिए लगवाया था कि ये हमने कुछ भी नहीं बोला। यानी आपसी मैटर लेकर लड़ाई झगड़े के कारण आपने ये सीसीटीवी हाँ, कैमरा लगाए। हमने कुछ भी नहीं बोला। अचानक से ही जब सुलह करके आई तो अचानक से बोली कि ये हमें गाली दे रहा है अपनी बहन को फ़ोन करके। इसकी बहन हमें गाली देने लगी और हमारे जितने सब गए थे अधिवक्ता वगैरह सबको फ़ोन कर दिया। तो हमने सीसीटीवी कैमरा वो भी मैंने कर्ज लेकर के सीसीटीवी कैमरा लगाया। फिर इनको पैसा भी देना था जो कोर्ट में 50,000 हुआ था। हमने 20,000 रुपया भी इनको दे दिया। कल इसकी बहन यानी आई, कि जो ये 2 महीने पहले आपके पास आई जनवरी में तो 50,000 50,000 रुपया ली होने थी। के बाद हाँ, कि 20,000 रुपया कोर्ट में तुरंत लेंगे, 50,000 रुपए महीने 5,000 रुपया लेंगे। क्योंकि हमने मोबाइल तो लिया अब हुआ है कितने पैसे उसके। आपने दिए थे? हमने 20,000 तो अभी दे दिए। कोर्ट में दिए थे या नहीं, कोर्ट में हमने 10,000 दिए थे। कोर्ट में लिखा हाँ, है? 10,000 रुपया जो है कल इसकी बहन सब आई, अच्छा, दोनों कल? बहन हाँ, दोनों बहन आई, तो हमने 10,000 रुपया वो दिया जिसका हमारे पास वीडियो है और 10 कल भी बहन आई है इनकी? हाँ, इनकी बहन आई तो उसको 10,000 हमने अलग दिया और उसकी वीडियो है? हाँ, और ठीक है। 10,000 रुपया इसको हमने दिया जो ये बोली नहीं वो मेरा पैसा है कोर्ट का तो मैं रखूँगी, मुझे देना है किस्त वाले को। और 10,000 इसकी बहन ने कहा कि इतना दूर हम गए, ये किए, वो किए, उसके लिए 10,000 हमसे ली। तो अच्छा। 30,000 हो गए। चूँकि हमें 50,000 देना था तो हमने उसको क्लियर कर लिया था, लेकिन हर महीने की जगह 30,000 अभी लेगी। जी। इसके बावजूद कल शाम को उसकी बहन-वहन जाने के बाद रात में खाना-पीना खाए, सभी कुछ ठीक किए, जिसमें हमें कल नशा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? बिल्कुल कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं और इसकी बहन आई, मैंने ये बात भी कहा, ये बोली इलेक्शन में हम वोट डालने जाएँगे। नहीं हो सकता लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोई टेंशन हो इसलिए नहीं वो सर, आपसे हमारे बात हुई? आस-पड़ोस से लेकर के कैमरा वगैरह सब देख लीजिए, जी, जी। कहीं भी लड़ाई-झगड़ा नहीं हुई। इसकी बहन आई, उल्टा मैंने कहा कि देखो ये बोली है कि वोट डालने जाएँगे, ये करने जाएँगे, वो करने जाएँगे। आप इनको लेके जाओ, ठीक है? अगर आपको लोगों को हमने बार-बार बोलते हैं लेके जाओ। आपकी शादी कितना टाइम बता रहे थे आप? 2012 तो आपने अपने यहाँ की वोटिंग कार्ड नहीं बनवाया? अब मैंने यहाँ का बनवा रखा नहीं, सर। आपकी जो मिसेज हैं, उनका जो वोटिंग कार्ड है वो दिल्ली का अभी तक भी? मैंने अपनी बीवी का वोटर कार्ड 2014 में ही बनवा लिया हूँ यहाँ का। तो फिर वो वोट डालने क्यों जा रहे हैं? मैंने इस बात के लिए ही उनसे कहा, मेरी माँ ने यही बात उसके माँ से कहा कि वोट जब यहाँ का हरियाणा का बना हुआ है, तो वोट तो यहीं डालना है, वहाँ का हमको क्या ज़रूरत है? तो वो बोली नहीं मेरा वहाँ का बना, वहाँ का भी बना हुआ। बोले जब यहाँ का बनवा रखो, यहाँ आ गए हो कोर्ट से। मैंने ये बात नहीं की, मेरी माँ ने कहा तो उसकी माँ ने बोला ठीक है नहीं आएगी। और ये सब बात उसकी बहन ने सुन लिया, उसके बाद उसकी बहन सब 6-7 बजे चली गई सामने। 7 बजे करीब जाने के बाद रात में हम खाना-वाना खाए, 11 बजे तक जो है ये सब कैमरा में देखेंगे ये सब आ जा रहे थे, सब बात हो रहे थे, हम बैठे थे। 11 बजे हमें खाना दी, जिसमें कि उसने नशा का दवाई दे दिया हमें, जिसकी उल्टी हो रही है अभी भी। बाकी टेस्ट रिपोर्ट हमने दिया हुआ जैसा हम हैं डॉक्टर गए आप? हाँ, डॉक्टर के पास गए हैं, रिपोर्ट दिया हमें फीवर हो रही है, अभी बुखार। अभी रिपोर्ट हमारा क्लियर नहीं आया है। बाकी उसके बाद रात में जब हम सो रहे थे तो हम अलग-अलग ही सो रहे थे। वो इस साइड सो गई, जबकि रोज़ इस साइड सोती है कैमरा की तरफ, आज इस साइड सो गई। तो हम सो गए, हम वहाँ सो गए, हम कुछ दिन पूछे देखो इतना दिन हो गया, क्यों अति कर रहे हो? हमें थोड़ा सही से कर लो और अपने नहीं, अब बच्चों के बारे में सोचिए, मान-सम्मान बच्चों का भी थोड़ा अति समझिए। ये बात कह कर के हम उस साइड रेस्ट करने लगे घूम कर के और हमें करीब 11-12 बजे करीब नींद आ गया, काफ़ी थकावट थी क्योंकि अब दवाई वगैरह का जो भी जो उल्टी आ रहा है रिपोर्ट के बाद ही कह सकते हैं। लेकिन हमें जैसा लग रहा है। संबंध रखता था। हाँ। ठीक है। उसके बाद जो है हम उधर घूम के सो गए, बस हम रेस्ट ही कर रहे थे, वो अपना 5:30 बजे जो कैमरा में टाइमिंग है, वो निकल गई हमारे घर से। भाग गई सभी क्या-क्या सामान कुछ चोरी हुआ है चीज़ वैसे हाँ। कुछ सामान गायब है पैसे वगैरह? सर ताला तोड़ करके ताला में मैंने 30,000 रुपया रखा था। 30,000 रुपया मेरा यानी 30,000 नकद तुमने दे दी और 30,000 आपके घर से चुरा करके यानी 60,000 रुपए हो गए? 60,000 रुपया 20,000 वो छोरी ने चेन बनाई थी हाँ, कान का। 30,000 रुपया लेके गई। साथ में इसके कान का बना करके रखा था वो अब कल बोली थी बहन-वहन आ रही है, इसलिए हमें चाहिए। मेरे घर में पहले से बना हुआ ज्वेलरी था, कान का और गले का जो कि मेरे अपने हैं मेरे माँ के, पुराने पुश्तैनी है, जो कि वो लेके चली गई। भले ही मेरी माँ ने पहनने के लिए दे दिया था, कल बोली फंक्शन है इसलिए। चलो 2 बच्चे मासूम से हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या बेटे कैसी है माताजी आपकी? मेरी मम्मी मेरे से प्यार नहीं करती। कल मेरे पापा कहीं गए थे, तो मेरी मम्मी किसी से बात कर रही थी फ़ोन पे। मैं सुनी तो मैंने अपनी मम्मी से बोला किससे बात कर रही है आप? तो उन्होंने बोला तुझे क्या है? तो इस बात पे मुझे मारने लगी। फिर मेरे भाई
इधर सुन रहा था खड़े होके कि क्या क्या बात है, तो उसको भी बोल रहे कि क्या है, तो क्यों सुन रहा है। फिर मेरे पापा रात को आए, मैंने उनको नहीं बताया, मैंने सोचा कि कहीं लड़ाई वड़ाई ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने पापा को नहीं बताया। फिर कल मेरी मौसी आई थी, तो मेरे पापा उधर खड़े थे, मतलब कुछ बात कर रहे थे वो लोग। मेरे पापा उधर साइड में जाके 10 मिनट खड़े हो गए, तो मेरे पापा को भी धक्का लगा दिया उनने, जब तो इसलिए पापा बाहर आ गए घर से। वो लोग फिर अपना मतलब कुछ बात करने लगे, हम लोग भी चले गए थे। बेटे आपकी मम्मी कैसी, आपसे प्यार करती नहीं करती? मेरे से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। और पापा कैसे हैं आपके? मेरे पापा मेरे से बहुत प्यार करते थे। अच्छा, कैसे बेटे पिताजी कैसे हैं? मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो हम लोगों से अच्छे से प्यार व्यार करते हैं। खाना वगैरह का, पैसा वगैरह का वही हमारे हैंडल करते हैं, मतलब अच्छे से वो हमारे साथ रहते हैं। इनकी माताजी भी हैं, उनसे भी जानेंगे। जी बताएं, क्या हुआ था? क्या बहू कैसे परेशान कर रही है? क्या मेरे हुआ था? बहू ऐसे परेशानी करती थी, 7 साल से मेरे साथ परेशानी करी। झूठा इल्जाम में मेरा गोंगा बेटा का नाम डाल दिया था। तो मैं वो 7 साल से केस जड़ी। जब मैं कोर्ट में गई तो मैं पैर मुड़ी पकड़ी उसको, जो चलो बेटा अपना बच्चा का अपना लो। तो बोला अभी नहीं जाऊंगी, मैं 60,000 रुपया लूंगी लिखित करके, तब तुम्हारे घर जाऊंगी। हम बोलिए हमें 60,000 रुपया तो मेरे पास नहीं है, तो नहीं दोगी तो मैं नहीं जाऊंगी। चलो कोई बात ना, 60,000 रुपया हम एक बार नहीं दे सकते हैं, 20,000 रुपया तुमको कोर्ट में हम दूंगी, बाकी जो बच जाएंगे से हम तुमको धीरे धीरे करके दे दूं, लेकिन तू अपना घर चलो, बच्चा का अपना लो। बोला ठीक मैं चल जाऊंगी। तो कोर्ट में रखा, वो अलग में बात करने के लिए वकील साहब एक कोर्ट दिया था, जो मैं सब सलाह विचार कर लो। 12 तारीख के जब कोर्ट में गए तो उसमें ईश्वर सर था, वो भी गया, पंच गया, तो पंच सबको बुला के ले गए। तो वो दिन बात नहीं बना, फिर वो चली गई। फिर वो 4 तारीख के टाइम रखी। जब 4 तारीख के गई तो उस दिन बात बन गया, लिखा पढ़ी करके जज साहब के पास में चला गया। जज साहब उस दिन टाइम दे दिए, जो 4 तारीख के कोर्ट में आना। 4 तारीख के कोर्ट में गई तो जज साहब बोला अनुपम पवन कुमार झा आप अपना पत्नी का रखने चाहते हैं? बोला हाँ सर जी मैडम रखने चाह। हमरा बोला रेणु झा आप अपना बहू को रखने चाहते हैं? हम कहली मैडम हम तो शुरू से रखने चाहते हैं जज साहब। फिर वो उससे पूछी तो बोला हम जा रही हूँ। एते पर बोला हमरा पैसा दीजिए। जज बोला, हम बोले 10,000 रुपया जज साहब हम दे रहे हैं, 10,000 का चेक दे रही हूँ। जब ये हम 15 तारीख के टाइम दे दिए थे, जो 15 तारीख हम पैसा आपको दे देंगे, मेरा चेक दे देना। तो 15 तारीख के बहू मेरे घर आई 10 तारीख के, जब झांकी ओकरा आने का था 4 तारीख के कोर्ट से। ओकर मम्मी बोली जे जब इतना दिन 7 साल हमारी बेटी नहीं गई तो 10 तारीख के जाएगी तो आपको क्या फर्क पड़ता? हम कहली कोई बात ना, 10 तारीख तक आप भेज दीजिएगा। 10 तारीख के मेरा बेटा गया, वहां से लेकर आया। अच्छी से बहू रहती थी, विज्ञानी मांगती थी तो विज्ञानी खाने देती थी। वो मोबाइल से ओतः से मंगाता था सामान, ओकरे में पैसा भरते थे। सब भर के जो जो कहा मैं सब पूरा कर दिए। रात में बहू बोली कल सरस्वती पूजा, तो कर बहन आई, बहन का साड़ी दिया, मैं का साड़ी दिया, अपना भाभी का कपड़ा दिया। हमरा से बोला जे 1-2 साड़ी हमरो निकाल दो, ओकरो निकाल के हम दे दिए जो पूरा सामान। तकर बाद बोली जे खीर बनेंगे, तो खीर बना के बहन सबके कटोरा में करके दी। ओहि के बाद बोली शाम को जो हम विज्ञानी खाएंगे। बोली बेटा आज तो सरस्वती पूजा है, आज तो हिंदू धर्म में चीज नहीं खाते हैं, तो आप कैसे बोलते हैं? तो बोला अंडा ला दो। हम कहली कोई बात नहीं। पवन ऊपर बोला कि अंडा आज नहीं खाओ, कल खा लेना। तो बोला नहीं हम आज खाऊंगे। हम कहले लड़ाई बोलो मत, क्या होगा, खाने दो उसको। मैं 10 अंडा ला कर दी। हम सब रात में खाना नहीं आपकी खाई। बहू का आपके प्रति कैसा व्यवहार है? हमरा प्रति तक व्यवहार तो उसको कोई निक नहीं था। जब मैं घर से मुंह पर कहती थी मम्मी, नहीं मैं मेरे से लड़ाई नहीं करती थी, लेकिन मुंह पर वो हमरा से कहती थी मम्मी, और बाहर में फोन से बुढ़िया बुढ़िया बोलती थी, दोगली है, ये है, वो है। हम सुन के कुछ नहीं बोलते, मैं पड़ोसी के सारा बात बता देते थे। जैसे सुबह घर से फरार हुए तो फिर आपने एप्लीकेशन वगैरह लगाई थाने में? हाँ। कुछ कार्रवाई की है? थाने में हमने एप्लीकेशन लगाया हुआ था। हमने चाइल्ड वाले पे भी फोन कर दिया था 6 बजे, और उसके बाद 112 पे भी किया, 100 नंबर पे भी किया। तो बाद में थाना में एप्लीकेशन हमने 10 बजे करीब जा करके दे दिया। थाना वाला आए हुए थे, आ करके उन्होंने देखा, सभी कैमरा वगैरह सब कुछ देख करके गए। और भी 2 कैमरा है जो कि आज चेक नहीं हो पाया कि नहीं वजह से, वो देख करके गए हैं। लेकिन ये सर इससे पहले जो ये गई है ना, तब भी कमेटी और पैसा पहले भी हमसे ली हुई है। 1 लाख रुपया तो पहले हमसे ली थी जब पहले आई। ये 2 महीना पहले आए थे, कितने साल के बाद, कितने टाइम के बाद आपके पास आए थे? 7 साल के बाद आई थी। 7 साल के बाद 18 से। तो बच्चे उनके पास थे या आपके पास थे? मेरे पास बच्चे हमेशा से मेरे पास। हाँ। हाँ, इसको छोड़ करके पहले चली गई थी साल भर की। ठीक है, उसके बाद इसको मैं लेके आया हूँ। उसके बाद ये बड़ा हो रहा है साल भर का, तब से वो वहीं पे थी। 18 में गई थी तो अभी आई है। जी।
जो 2018 में हो गई थी, वो आई अब है। और उसकी माँ को जब भी मैं कहता हूँ तो वो भद्दी भद्दी गालियां देने लगती है। उसकी माँ ढंग से बात नहीं कर रही है। उसकी बहन से बात करता हूँ, ये हमेशा उल्टा बात कहती है। कभी भी मतलब ये समझिए कि कोर्ट से यहाँ आई, लेकिन वो लोग हमेशा लड़ाई और अब गालियां आप ही पुलिस देती है। प्रशासन से और कोर्ट से क्या चाहते हो? पहले तो सर हम न्याय चाहते हैं कि हम मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ ये सब मारपीट की हुई है। वो सब आई और आकर के मारपीट की हुई है, तो इसका न्याय इनको भी दे। और मेरे साथ भी पहले से भी इसका भाई ने मेरे साथ मारपीट किया। मंजीत झा इसका भाई है, वो गुड्डू झा ने पहले भी मारपीट किया, जो कि सुलह का झूठा बहाना बना करके उन केसों को नहीं चलने दिया। और बेबी झा ने मेरा सिर फोड़ दिया था। मेरे पूरी समाज, पूरा टिकावली को पता है इससे पहले, तो मुझे उस बात के लिए न्याय मिले। मेरे घर से जो सामान पैसा लेकर के गई, मेरे बच्चों के लिए है। मैं बहुत मेहनत से कमाता हूँ, पहले भी 1 लाख रुपया ली थी, सब समाज को पता है। अब भी 50,000 हमने दे दिया उसको, और हमें मेरा पैसा मिल जाए तो हमारे बच्चों के लिए जो लेके गई है, और मेरा ज्वेलरी दे दे। बाकी उसको आना चाहे तो सामने में न्यायालय के समक्ष में सभी चीज है, हम अभी भी आने के लिए मना नहीं कर रहे। ठीक है। बना रहे हो? ये जो चेक था उसका कैश पैसा मिल गया है, ये मैं दीदी को दे रही हूँ। ये चेक फाड़ रही हूँ। ठीक है, पैसे मिल गए, 10,000 मिल गए। हाँ, ये हाँ, अब यहाँ से दिखेगा। बाहर का सीन और अंदर का सीन, दोनों का सीन देखना। सुबह घर से 5:24 पर जाते हुए ये घर के सीसीटीवी कैमरा, जबकि कोर्ट में केस चल रहा है और अभी कोर्ट की तरफ से 20 दिन 25 दिन पहले ही ये घर आई हैं, और अब आने के बाद यहाँ से 20 दिन के बाद, और अब आप देख सकते हैं किस तरीके से किचन में खड़ी हैं और मुंह पे कपड़ा बांधकर बैग ले जाते हुए घर से कीमती सामान के साथ में घर से फरार हो रहे हैं। ये घर का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। किस तरीके चोरों की तरह घर से जाते हुए ये गेट खुला है, सामने देख सकते हैं आप, और अभी बाहर नजर आएंगे दूसरे वाले कैमरे में। ये कपड़ा हिला और ये निकलती बाहर। सुबह 5:25 पर घर से बैग लेकर के फरार हो गए हैं। घर के सीसीटीवी कैमरे के ये वीडियो हैं जो हम आपको लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर।